पुलिस को जानकारी मिल गई, कई गाड़ियां इनकी बंद कर दी गई। सुबह कोई कारण नहीं है, उन्हें थाने में बैठाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव के नतीजे आने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी सरकार को घेर लिया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, मानवाधिकार आयोग और राज्यपाल से मामले का संज्ञान लेने की अपील की है। दरअसल अखिलेश यादव के इस पोस्ट की कहानी इन तस्वीरों से जुड़ी है, जिसे उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेयर किया है, जिसमें गाड़ियों का काफिला दिखाई दे रहा है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी है और पुलिस वाले और किसी नेता के बीच बहस भी सुनाई दे रही है। रही बात तस्दीक करने के बाद तो हमारा अधिकार है, करेंगे और बीएनएसएफ का अधिकार है करीब 24 घंटे रोकने का। हाँ, तो रोक सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से लिखा है, कुंदरकी में जिन लोगों को सरेआम वोट डालने से रोका गया या जिनके वोट किसी और ने डाल दिए, वो सब लोग अपनी व्यथा बताने के लिए लखनऊ आ रहे थे, क्योंकि वहां स्थानीय स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इससे भाजपा के चुनावी घपले का भंडाफोड़ हो जाता, इसलिए बीच रास्ते में उनको सीतापुर में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा निरुद्ध किया गया है। यानी कहानी कुंदरकी में हुए उपचुनाव से जुड़ी है, उसी कुंदरकी में जिसे सपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन 32 साल बाद बीजेपी ने वहां कमल खिला दिया है और अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी धांधली का आरोप लगा रही है। तो कुंदरकी की इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव ने आगे लिखा है, हम महामना राष्ट्रपति महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, मानवाधिकार आयोग, माननीय राज्यपाल व देश के सभी समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों से आग्रह करते हैं कि इस मामले का तुरंत संज्ञान लें और ये सुनिश्चित करें कि अपने वोट के अधिकार के लिए जो आवाज उठाना चाहते हैं, उनके साथ उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार कोई अन्याय या अत्याचार न कर सके। इस पोस्ट के बाद अखिलेश यादव ने इधर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 9 सीटों पर हुए उपचुनाव, खासकर कुंदरकी में हुई कथित धांधली का मुद्दा उठाते हुए योगी सरकार और प्रशासन को घेरा है। बहुत सारी जानकारी लगातार मिल रही थी, जिसकी सूचना हम लोग आपको भी दे रहे थे और आज के समय पर जो सोशल मीडिया उसके माध्यम से भी चुनाव आयोग और संबंधित अधिकारी तक बात पहुंचा रहे थे। मुझे याद है, मैंने कुंदरकी के अपने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उनका वीडियो देखा था। सुबह ही सुबह जब वो निकले हैं वोट डालने में, तो उन्हें जानकारी मिल गई कि उनके बूथ के एजेंटों को निकाल दिया गया है। पुलिस प्रशासन ने मिलकर के जो व्यवहार किया और उनकी नियत और मंशा यही थी कि कोई भी समाजवादी पार्टी का एजेंट बूथ पर न रहे। अखिलेश यादव ने कुंदरकी को लेकर सवाल उठाया है कि वोटरों को पोलिंग बूथ पर जाने नहीं दिया, तो आखिर उनका वोट किसने डाला? और बड़े पैमाने पर जहां समाजवादी पार्टी के समर्थक थे, समाजवादी पार्टी के लोग वोट डालने जाना चाहते थे, जाते उन्हें रोक दिया गया। अगर मान लीजिए रोक दिया गया है वोटर को, तो वोट किसने डाले? अगर उन बूथों पर समाजवादी पार्टी का वोटर नहीं पहुंचा है, हमारे प्रत्याशी के समर्थक नहीं पहुंचे, आखिरकार वोट किसने डाला है? 2 तरह की पर्ची होना, लाल मार्क है और एक सामान्य रूप से ये जो पर्ची दी जाती है, ये लाल पर्ची, लाइन वाली पर्ची। उस दिन भी हम लोगों ने कहा था, जिस दिन वोट पड़ रहे थे, उस दिन भी इस बात को कहा था कि इस तरह की व्यवस्था कोई प्रशासन ने बनाई है और जिसके कारण इस तरह का भेदभाव किया है। अभी जब विधायक जी अपने तमाम साथियों के साथ यहां आ रहे थे, पुलिस को जानकारी मिल गई, कई गाड़ियां इनकी बंद कर दी गई। सुबह से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो छोड़ दिए जाएं। कोई कारण नहीं है, उन्हें थाने में बैठाया हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।